गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआईसी बैंक पीओ के बारे में, जिसका कि हाल ही अभी रिजल्ट आया है 2020 का फाइनल रिजल्ट। ओके, तो काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल से सिलेक्ट हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि इसमें सैलरी क्या है, वर्क प्रेशर क्या होता है, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और जो अभी करंटली आईसीआईसी बैंक पीओ में एज अ डिप्यूटी मैनेजर वर्क कर रहे हैं, जो कि हमारे चैनल से ही सिलेक्ट हुए थे, वो हमारे फ्रेंड है। तो अभी करंटली जो है उनका सैलरी, वर्क प्रेशर और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सो फ्रेंड, हमारे चैनल से काफ़ी सारे लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। 2016 से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो एसएससी बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आपका एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में हो। काफ़ी सारे लोग जो है हमारे चैनल से सिलेक्टेड है, बट कुछ ही लोग जो है हमारे कांटेक्ट में हैं। तो उनमें से ही हमारे एक व्यूअर है जो भी अभी सिलेक्टेड है। उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा अभी का क्या सिचुएशन है आईसीआईसी बैंक पीओ का, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने जो मुझे बताया है मैं वही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस जॉब में वर्क प्रेशर है क्या। ठीक है, वर्क प्रेशर रहता है क्या। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, इस बैंक में जो है वर्क प्रेशर है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में वर्क प्रेशर होता है, तो इस बैंक में भी वर्क प्रेशर है, लेकिन उतना नहीं जितना आपको इंटरनेट पे बताया जाता है। ठीक है, वर्क प्रेशर है, वर्क प्रेशर होता ही है, लेकिन इतना नहीं कि आप कर ना पाओ। ठीक है, आप आराम से सर्वाइव कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो वर्क हर प्राइवेट सेक्टर कंपनी में या बैंक में होता ही है। ठीक है, तो ये बात नेगेटिविटी आप अपने दिमाग से निकाल लो कि वर्क प्रेशर बहुत हाई होता है, हम जॉब नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ओके, काफ़ी सारे लोग जॉब अभी भी कर रहे हैं। इस बात पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए आप कोई होटल बुक करना चाहते हो, उसकी रेटिंग आप गूगल पे देखते हो, तो किसी ने 5 स्टार रेटिंग दिया है, किसी ने 1 स्टार रेटिंग दिया है। ओके, तो डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो उस होटल के बारे में। ठीक है, दोनों लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आपको ये जॉब करना चाहिए या नहीं। दोनों तरफ के लोग होंगे। कुछ लोग बोलेंगे वर्क प्रेशर है, कुछ लोग बोलेंगे वर्क प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो जो करंटली वर्क कर रहे हैं उन्हीं से मैंने डायरेक्ट पूछा है, तो वर्क का उतना भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग स्टडी के बारे में। देखिए उन्होंने मुझे बताया कि जो आपका ट्रेनिंग होता है आईसीआईसी बैंक पीओ का, जो पीडीवीएफ का ट्रेनिंग होता है, उसमें आपका इतना स्टडी करवाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। ऐसे में अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आईबीपीएस क्लर्क आप निकाल सकते हो आराम से। ओके, मतलब इतनी स्टडी वहाँ पे आपसे कराई जाती है। जो भी क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है उसमें आपको काफ़ी सारा स्टडी करना होता है। ठीक है, तीसरी बात, अभी जो वहाँ पे करंटली वर्क कर रहे वो पर्सन, मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। जैसे बैंक के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, तो उन्होंने सीधा ही जवाब दिया कि वो कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहते अबाउट आईसीआईसी बैंक। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सपोर्टिव, और उनको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होती काम करने के लिए। आईसीआईसी बैंक का जो स्टाफ होता है वो बहुत ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो चीज़ है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं टारगेट इसमें होता है क्या, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना। तो मैंने भी उनसे यही चीज़ पूछा कि टारगेट इसमें अभी आपको होता है क्या। तो यस, आपको यहाँ पे टारगेट दिए जाते हैं, बट इतना भी नहीं कि आप कर ना पाओ। अगर आप टारगेट कंप्लीट नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आपको जॉब से नहीं निकालता है। ओके, लेकिन टारगेट तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो। जो भी आपको टारगेट दिया जाता है वो आपको करना ही होता है। ठीक है, देखिए मेहनत करने से जो घबराता है वही ऐसे सवाल पूछता है कि क्या होगा, कैसे करूँगा। डरना नहीं है, वहाँ पे जॉब यानी जॉब होता है, करना है तो करना है। ठीक है, इस तरीके से जो मेन क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन, उनका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओके, अब बढ़ते हम आगे। जो मेन चीज़ें आती है सैलरी की, तो सैलरी के बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। ओके, अगर आपकी पोस्टिंग लखनऊ, मुंबई, दिल्ली इन रीजन में होती है तो आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी होती है, अगर आप लोन लेते हो तो वो होती है 21K। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम मैं बता रहा हूँ, जो भी अभी करंटली वर्क कर रहे हैं एज ए डिप्यूटी मैनेजर, उन्होंने ही मुझे ये बताया हुआ है। ठीक है, तो करंटली जो भी लखनऊ, मुंबई, दिल्ली ऐसे जो सिटी है उनमें अगर आपका जॉब लगता है तो आपका सैलरी लोन लेने वालों की 21,000 पर मंथ सैलरी होती है। अब बात करते हैं सैलरी विदाउट लोन। अगर आप लोन नहीं लेते हो तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो आपकी सैलरी जो है अप्रॉक्स 32K पर मंथ, मतलब 32,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होती है।
अगर आप लोन नहीं लेते हो, अगर आप इन सिटी में जॉब करते हो तो, अगर आपकी इन सिटी में जॉब लगती है तो, ठीक है। तो आई होप अब आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि सैलरी क्या होती है। अप्रॉक्स 10,000 का डिफरेंस है अगर आप लोन लेते हो या सेल्फ फंडिंग करते हो तो। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा उनसे कि हु शुड ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उनका क्लियर कट जवाब था जिसकी भी एज 21 से 24 साल है, ठीक है। 21 से 24 ईयर का जो भी बंदा है उन लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। उन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उन लोगों को पहले जो है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें आपको ट्राई करना है। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो उनमें आपको ट्राई करना है अपनी जॉब लगाने का, ओके। 24 ईयर तक आप जो है ट्राई कर सकते हैं अपना जॉब लगाने का। लेकिन अगर आपका एज 24 के अबव है, उनके लिए उन्होंने बताया कि उनको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक जो भी है, इनमें आपको ट्राई करना है कोई भी जॉब में। अगर आपका नहीं होता है, फाइनली कहीं भी नहीं होता है, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पर्सन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ये सारी चीज़ें मैं आपको बता, क्योंकि 21 से 24 साल वाले जितने भी बंदे रहते हैं तो उनमें जो पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक है। प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए जो भी 24 साल के ऊपर है, जिनकी भी एज, प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं और वही लोग जॉब कर पाते हैं। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।